Assalamu alaikum viewers, welcome back to CSS Nexus. It's PMS GK Preparation Lecture 4। अगर आपने हमारे पहले वीडियोस नहीं देखी तो वो भी देख लें। PMS GK से क्लीनिंग के पेपर में कुछ ही दिन रह गए हैं, तो हमने ये जो सीरीज स्टार्ट की है होपफुली ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगी। तो चलिए आज की अपनी वीडियो ये स्टार्ट करते हैं। आज हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे फर्दर। तो नंबर 1 एमसीक्यूज है हमारे पास। ताजमहल वॉज बिल्ट बाय, तो ऑप्शन है हमारे पास शाहजहां, मुमताज महल, अकबर और नन ऑफ दिस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास। एमसीक्यूज नंबर 2 वो है ताजमहल कंस्ट्रक्शन स्पेन 22 ईयर्स, कितने साल में बना था? 22 साल इसको लगे थे। व्हेन वाज द प्रोजेक्ट कमेंस, तो ये प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था? तो ऑप्शन है हमारे पास 1622, 1632, 1642 एंड नन ऑफ दिस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज 1632। 1632 में स्टार्ट हुआ था और 22 साल इसके कंप्लीशन में लग गए थे। एमसीक्यू नंबर 3 है हमारे पास। अटक फोर्ट वाज बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच मुगल, किस मुगल बादशाह के दौरे हुकूमत में अटक फोर्ट, अटक का किला बना था? तो ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए है अकबर, बी हुमायूं, सी शाहजहां और डी नन ऑफ दिस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज अकबर। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास। इंडियन रेलवे ऑपरेशन स्टार्टेड, तो ऑप्शन है हमारे पास 1850, 1847, 1853 और नन ऑफ दिस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज 1853। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप अपनी सजेशंस हमें बताना चाहते हैं तो वो भी अपनी सजेशंस आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास। एमसीक्यूज नंबर 5 वो है हमारे पास। कतास राज टेम्पल इज इन, सो द ऑप्शंस आर जहलम, चकवाल, अटक और नन ऑफ दिस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज चकवाल। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज एमसीक्यूज नंबर 6। The youngest son of Maharaja Ranjit Singh was elevated as Maharaja at a tender age of about 5 years. What was his name? तो उनका नाम क्या था? नाव निहाल सिंह, करक सिंह, लांघा सिंह और नन ऑफ दिस। और नन ऑफ दिस में हमारे पास ऑप्शन है दुलीप सिंह। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दैट इज दुलीप सिंह थे वो। उनका नाम क्या था? दुलीप सिंह। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास। एमसीक्यूज नंबर 7, दैट इज ताजमहल इज लोकेटेड इन द ऑन द बैंक ऑफ रिवर। ऑप्शन है हमारे पास गंगा, नेक्स्ट है हमारे पास नर्मदा, ब्रह्मपुत्र और ऑप्शन डी है हमारे पास नर्मदा, जमुना, यमुना। सो द करेक्ट ऑप्शन इज जमुना, यमुना। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास। एमसीक्यूज नंबर 8। ब्रिटिश इंडिया कंपनी वाज एस्टेब्लिश ड्यूरिंग द रेन ऑफ मुगल एम्परर, तो वो ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो थी वो कौन से मुगल एम्परर के दौरे हुकूमत में एस्टेब्लिश हुई थी? तो सो द ऑप्शंस आर अकबर, जहांगीर, शाहजहां और नन ऑफ दिस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज अकबर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास। हु बिल्ट बाला हिसार फोर्ट, सो द ऑप्शंस आर बाबर, अकबर, जहांगीर और नन ऑफ दीस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बाबर। नेक्स्ट एमसीक्यूज, व्हेन डिड सर सैयद राइट हिज फेमस बुक असरारुल सनादीद? सो द ऑप्शंस आर 1847, 1848, 1849 और 1850। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज 1847। हमारी पिछली वीडियो के नीचे हमने एक लिंक भी आपके लिए लगाया था मॉक टेस्ट के लिए, तो आप वो भी विजिट करके देख सकते हैं और दैट कुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास। एमसीक्यूज नंबर 11। हु बिल्ट पर्ल मॉस्क? So the options are Babur, Shahjahan, Akbar or none of these. So the correct option is option B, that is Shahjahan. नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास। एमसीक्यूज 12। रजिया सुल्ताना बिलोंग टू विच डायनेस्टी, तो उनका ताल्लुक किस डायनेस्टी से था? सो द ऑप्शंस आर स्लेव डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, सूरी और नन ऑफ दिस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज स्लेव, स्लेव ए। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास। ताजमहल वाज बिल्ट एट आगरा वाज मसलम ऑफ, अच्छा जी इसके ऑप्शन है हमारे पास नूरजहां, जेबुनिसा, मुमताज महल और नन ऑफ दिस। सो मुमताज महल, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास। हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? सो द करेक्ट सो द ऑप्शंस आर लॉर्ड राइपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन या नन ऑफ दिस। सो लॉर्ड कैनिंग, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास। विच मुगल किंग मेड लाहौर हिज कैपिटल फॉर 14 ईयर, 14 साल तक कौन सा वो मुगल बादशाह जिसने लाहौर को अपना कैपिटल बना के रखा था? सो ऑप्शंस है हमारे पास शाहजहां, हुमायूं, अकबर या नन ऑफ दीस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज अकबर। अकबर ने उस लाहौर को 14 साल तक अपना कैपिटल बना के रखा था। हुमायूं वाज रिमूव फ्रॉम द थ्रोन बाय, तो हुमायूं को तख्त से किसने हटाया था? सो द ऑप्शंस आर अकबर, शाहजहां, इब्राहिम लोधी और नन ऑफ दीस। तो शेर शाह सूरी इज द करेक्ट ऑप्शन। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को उसके तख्त से हटा दिया था।
MCQ 17. Who revolted against Dini Ilahi for the first time? So the options are Mujaddid Alif Sani. Option B है हमारे पास ख्वाजा बाकी बिला. C है हमारे पास शाह वलीउल्लाह और none of these. So the correct option is option B. MCQs number 18. During Jahangir's reign, Sir Thomas Roy and Captain Hawkins visit Mughal court to secure. तो उन्होंने किस चीज़ की सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए विजिट किया था? सो द ऑप्शंस हैं हमारे पास रिलीजियस प्रिविलेजेस, लोकल प्रिविलेजेस, सोशल प्रिविलेजेस, नन ऑफ दीज, तो कमर्शियल प्रिविलेजेस. ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट है एमसीक्यूज हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 19. बनारस इंस्टीट्यूट वाज द फर्स्ट प्रैक्टिकल स्टेप टेकन अगेंस्ट. तो ऑप्शन है हमारे पास उर्दू, बंगाली, पर्शियन या इंग्लिश. द ऑप्शन ए उर्दू इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 20. हु वाज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? ऑप्शन है हमारे पास बाल गंगाधर तिलक, सरदार पटेल, सी लॉर्ड रिपन और नगारूना. सो द ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, लॉर्ड राइपन. नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास एमसीक्यू नंबर 21. When was the title Viceroy introduced in British India? So the options are 1848, 1856, 1857 or 1858. So option D is the correct option. नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास प्रिंस दारा शिको सन ऑफ एम्परर शाहजहान वाज अ डिसाइपल ऑफ, वो किनके शागिर्द थे? शाह अब्दुल लतीफ, शाह वलीउल्लाह, हजरत मियां मीर और ख्वाजा गुलाम. सो द ऑप्शन सी हजरत मियां मीर इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट है हमारे पास हु इनॉग्रेटेड एमएओ कॉलेज इन 1877. एमएओ कॉलेज की इनॉग्रेशन कब हुई थी? 1877 में हुई थी. और किसने की थी? ऑप्शन है हमारे पास लॉर्ड लाइटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड अनकल और नन ऑफ दिस. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज लॉर्ड लाइटन. नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल रूलर बैन म्यूजिक इन हिज रिजीम. किसने म्यूजिक को बैन किया था? कौन से मुगल ने? तो ऑप्शन है हमारे पास अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब. सो द करेक्ट ऑप्शन इज औरंगजेब, डी. नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास विच एंशियंट सिटी इज नोन एज अ पर्ल ऑफ गंधारा सिविलाइजेशन. पर्ल ऑफ गंधारा सिविलाइजेशन किस एंशियंट सिटी को कहा जाता है? तो ऑप्शन है हमारे पास पिशावर, टेक्सिला, हड़प्पा या नन ऑफ दिस. सो ऑप्शन बी टेक्सिला जो है ना वो पर्ल ऑफ गंधारा सिविलाइजेशन कहा जाता है उसको. नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 26. इन विच बैटल इंग्लिश वन एंड लेटर कैप्चर्ड लाहौर. तो वो कौन सी बैटल थी? ऑप्शन है हमारे पास बैटल ऑफ सबरून, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, बैटल ऑफ पंजाब, नन ऑफ दिस. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 27. एम्पर हमायूं वाज ओस्टेड बाय शेरशाह सूरी. हमायूं लिव्ड इन एग्जाइल फॉर कितनी देर तक कैद में रहे थे? फॉर 8 years, 12 years, 15 years, none of this. So 15 years द करेक्ट ऑप्शन. अच्छा जी, फराजी तहरीक स्टार्टेड फ्रॉम. फराजी तहरीक कहाँ से शुरू हुई थी? पंजाब से, बंगाल से, सिंध से या नन ऑफ दिस. करेक्ट ऑप्शन इज बी, बंगाल. 29th एमसीक्यू है हमारे पास द सेक्रेटरी ऑफ ट्रस्टी ऑफ अलीगढ़ कॉलेज वाज. सो द ऑप्शंस आर सर सैयद अहमद, नवाब वकार उल मुल्क, नवाब मोहसिन उल मुल्क या नन ऑफ दिस. ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, सर सैयद अहमद खान साहब. MCQ number 30th. The Punjab Secretariat building was originally built as a residence of one of the Maharaja Ranjit Singh generals. Can you name the general? वो कौन से जनरल थे? हरी सिंह, जीन बैप्टाइज, वेंतुरा, जीन्स फ्रांकोस एलर्ड और none of this. So the option B is the correct option. MCQ number 31. Taravar Fort is located in. ये कहाँ पर है? अटक, एटा, पिशावर, बहावलपुर. So the option D, बहावलपुर is the correct option. अच्छा जी, बेगम हजरत महल वॉज द, वो कौन थी? बेगम हजरत महल. ऑप्शन है हमारे पास वाइफ ऑफ नवाब वाजिद अली शाह. नंबर बी है हमारे पास, ऑप्शन बी है हमारे पास मदर ऑफ बहादुर शाह जफर. ऑप्शन सी है हमारे पास डॉटर ऑफ शाहजहां और नन ऑफ दिस. ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. वाइफ ऑफ नवाब वाजिद अली शाह साहब की वो बेगम थी, उनकी वाइफ थी. एमसीक्यू नंबर 33 है हमारे पास. What was the age of हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम and हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम was born? तो उनकी उम्र कितनी थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की? ऑप्शन है हमारे पास 86 years, 88 years, 90 years, 95 years. सो 86 years उनकी एज थी जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे. नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास. नेम द प्रॉफिट हु वाज कंटेम्पररी ऑफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम. सो द ऑप्शंस आर
हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, नन ऑफ दिस ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास गज़वाए तबूक वाज़ फॉट अगेंस्ट, तो वो किनके अगेंस्ट थी? ऑप्शन है हमारे पास ज्यूस, रोमन्स, पर्शियंस या नन ऑफ दीज। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, रोमन्स। MCQ number 36. Which of the following title of which of the following is the title of Hazrat Musa अलैहि सलाम? हज़रत मूसा अलैहि सलाम का क्या लक़ब है? सो हमारे पास ऑप्शंस है रूहुल्लाह, सैफुल्लाह, खलीलुल्लाह या नन ऑफ दीज। सो उनको कलीमुल्लाह का लक़ब दिया गया हज़रत मूसा अलैहि सलाम को। MCQ number 37. Who ran desperately in search of water between two hills called Safa और मरवा? मरवा और सफ़ा के दरमियान में कौन थी जो पानी की तलाश में बहुत ज़्यादा डेस्परेटली उन्होंने सर्च किया था? तो वो हमारे पास ऑप्शन है हज़रत बी है हमारे पास हज़रत सारा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, ऑप्शन सी है हमारे पास हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और हज़रत आसिया। So the correct option is हज़रत हाजरा। MCQ number 38. How many prophets are mentioned in the Holy Quran? So options are 25, 26, 27 और 30. So correct option is 25 to 25 अंबिया का जिक्र है कुरान पाक में। देखो MCQ नंबर 39. Which year is called the year of sorrow? Year of grief, ठीक है? तो 9th नबवी, 13th नबवी, 6th नबवी, 10th नबवी। So the correct option is 10th नबवी। MCQ number 40th. When the truce of Hudaybiyah took place? So options है हमारे पास 6th हिजरी, 7th हिजरी, 5th हिजरी of none of these. So the correct option is 6th हिजरी। That's all for today. Stay tuned for the next videos और ज़रूर हमें अपनी राय से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बेस्ट विशेस। अल्लाह हाफिज़।